मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मिस्टर संग, और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम इंसानों की ज़रूर हिफाजत करो। सो फाइनली गाइस, सोलो लाइन सीजन 5 का 6 एपिसोड आ चुका है। तो गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो एपिसोड देख लें, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में आ चुका होता है, और मीटिंग खत्म होने के बाद जिनो लोजिंग कंग से मिलता है, और लोजिंग कंग से कुछ बातें करने के बाद लोजिंग कंग वहां से चला जाता है। अब आगे मिस्टर एडन वाइट जिनो के पास आते हैं, और वे जिनो से कहते हैं कि मिस्टर संग, आपके पास कुछ टाइम है मेरे लिए। फिर वो जिनो को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर मिसेस सेलर भी होती है, और जिनो मिसेस सेलर से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिसेस सेलर। इस पर मिसेस सेलर जिनो को बताती है कि मुझे कुछ दिनों से कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं, जिनमें हंटर्स को मारा जा रहा होता है, और कुछ दिनों से ये सपने सच हुए जा रहे हैं। इस पर जिनो इससे पूछता है कि तो आपने क्रिस्टोफर का भी सपना देखा होगा। इस पर डेविड जिनो को बताता है कि इस पर हमने क्रिस्टोफर को वार्न भी किया था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी, और आप इसका नतीजा देख ही सकते हैं कि उसके साथ अब क्या हुआ है। जिनो फिर मिसेस सेलर से कहता है कि तो आप मुझे यहाँ पर वार्न करने के लिए आई हैं। मिसेस सेलर इस पर ना करती हैं, और वो जिनो से कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ मिस्टर संग कि आप दूसरे हंटर्स को प्रोटेक्ट करें। ये सुनकर जिनो वहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाता है, और फिर मिसेस सेलर जिनो को और भी बताती है, मुझे वो दिन अभी तक याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा था, और मुझे सिर्फ उसमें डार्कनेस ही डार्कनेस नजर आई, और वो डार्कनेस मुझे सिर्फ यही कह रही थी कि बाहर जाओ और वॉर के बस इंतजार करो। जिनो मिसेस सेलर से और भी पूछता है कि इसके लिए आप बाकी हंटर्स को क्यों नहीं कह देती, मैं ही क्यों। इस पर डेविड जिनो को बताता है कि सच बताऊं तो मैंने भी पहले यही सोचा था कि मिस्टर संग ही क्यों, लेकिन कल थॉमस आंद्रे के साथ आपकी फाइट देखकर मुझे भी यकीन हो गया कि आप बाकी हंटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए मैं कामिश का वो स्टोन भी आपको देने के लिए तैयार हुई। जिनो पहले तो इस बात पर मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है, और जिनो जाते हुए मिस्टर वाइट से कहता है कि मुझे तमाम हंटर्स की लिस्ट चाहिए जिन्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनो भी आया होता है, और इसके साथ यूनो भी होता है, और जिनो और यूनो को देखकर वहाँ पर कुछ हंटर्स आपस में बातें करने लगते कि ये वही हंटर है ना जिसे कल थॉमस आंद्रे को हराया था। फिर वहाँ पर एक बंदा जिनो के पास आता है, और वो जिनो से कहता है कि मैं माना क्रिस्टल्स का कलेक्ट करता हूँ जो हमें मॉन्स्टर से मिलते हैं, और इस पर आप क्या कहते हैं मिस्टर संग। जिनो उस पर इससे बताता है कि हमारे गिल्ड के वाइस मास्टर यूजिन इन चीजों को संभालते हैं। फिर वो बंदा यूजिन से मिलता है, और जिनो को इसके साथ इतनी फ्रेंडली बात करते हुए जिनो भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर मिस्टर एडम वाइट जिनो के पास आते हैं, और वो जिनो को सभी हंटर्स की वहाँ पर लिस्ट से दिखाते हैं। जिनो वहाँ के हंटर्स की लिस्ट देखकर अपने मन में कहता है कि मैं इतने हंटर्स की नाम भला कैसे याद कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ पर कुछ सोचकर वहाँ पर सभी हंटर्स की शैडो में अपनी शैडो सोल्जर छुपा देता है, ताकि इन पर अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो जिनो वहाँ पर आकर इनकी मदद कर सके। फिर जिनो को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, और जिनो उसकी तरफ ही देखता है, और वो क्या देखता है कि वहाँ पर थॉमस आंद्रे आ चुका होता है, और वो आते जिनो से बोलता है कि मेरा ये हाथ अभी तक भी नहीं सही हुआ, क्योंकि इसमें डैमेज कुछ ज्यादा ही हो गया था, और मेरे डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाएगा। फिर वो जिनो से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथियों और मेरी जान क्यों नहीं ली, और तुमने सिर्फ हान डांसों की जान ली जो इन सभी घटनाओं के पीछे था। जिनो इसे बताता है कि क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा क्राइम नहीं किया था जिस पर तुम्हारी जान ली जाए। थॉमस आंद्रे कहता है ओ अच्छा। फिर वो जिनो से कहता है कि मुझे पता है कि हान डांसो बहुत कमीना शख्स था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका फ्यूनरल अच्छी तरह हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, और कहता है कि हम एक बार फिर से मिलेंगे संग जिनो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर इसकी सिस्टर लॉरा जिनो के पास आती है, और वो जिनो से कहती है कि मिस्टर संग, मेरे सर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिनो इस पर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। लेकिन लॉरा वहाँ पर जिनो को इंसिस्ट करती है, और कहती है कि आपने मेरे सर की जान नहीं ली है, इसलिए आपको एक गिफ्ट तो लेना चाहिए। जिनो फिर कुछ सोचने के बाद वहाँ पर बोलता है कि मुझे एक अच्छा सा डैगर चाहिए। लॉरा ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, और जिनो बस इसे जाता हुआ देख रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, और हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गो अपने
ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और अचानक इनके हार्ट में पेन होने लगती है। फिर वो अपने मन में कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इस काम से रिटायरमेंट ले लो, अगर तुमने इससे रिटायरमेंट ना ली तो तुम 6 महीनों में मारे जाओगे। ये सोचकर मिस्टर गो वहाँ पर थोड़ा सा हंसने लगते हैं। फिर वहाँ की सभी चीजें बदलने लगती हैं और इन बदली हुई चीजों का एहसास मिस्टर गो को भी हो जाता है और वो अपने आसपास देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इसके सामने फोर्स मुनार बैठा हुआ होता है। फोर्स मुनार को देखते हुए मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया और आखिर इसकी प्रेजेंस मुझे कैसे नहीं फील हुई। फिर फोर्स मुनार वहाँ पर चेयरमैन गो से कहता है कि इस जगह को मैंने कम्प्लीटली आउटसाइड वर्ल्ड से दूर कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं कि शायद ये एक सपना है। मिस्टर गो ये सोच ही रहे होते हैं तभी फोर्स मुनार वहाँ पर इनके कंधे पर अटैक कर देता है, जिससे इनका कंधा वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। और ये देखते हुए फोर्स मुनार इससे कहता है कि आखिर तुम्हें दर्द का एहसास हुआ और तुम्हें पता चला कि ये एक सपना नहीं है। आप इसकी पावर्स के बारे में आप देख ही सकते हैं कि इसने चेयरमैन गो की मन की बात पढ़ ली। फिर चेयरमैन गो ये देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि ठीक है, ये एक सपना नहीं है, तो मुझे बताओ कि तुम आखिर कौन हो। फोर्स मुनार इस पर कहता है कि मुझे तो उम्मीद था कि तुम मुझे देखते हुए पहचान जाओगे, लेकिन तुम तो एक ह्यूमन हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस कमजोर शरीर पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरे सामने हो फ्रैगमेंट ऑफ बिलियन लाइट। ये तुम्हारा टूटा हुआ वैसल तुम्हारे कोई काम का नहीं है और ये तो जल्दी मरने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी अपनी ताकत दिखाओ। ये कहते हुए फोर्स मुनार वहाँ पर चेयरमैन गो पर अटैक करता है, लेकिन चेयरमैन गो वहाँ पर इसे अपनी असली ताकत दिखाते हैं और वहाँ पर इसके अटैक को दूर भेज देते हैं और कहते हैं कि अब तुम देखोगे ग्रेट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट की असली ताकत। मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि तूने इस ऑफिस को दूसरे डिमेंशन में भेज दिया। फिर फोर्स मुनार चेयरमैन गो से वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा गया कि तुम इस टूटे हुए वेसल में मुझे मिलोगे। हम लोगों ने तुम्हारे पूरे 7 वेसल्स को ढूंढ लिया और हमने 2 को तो मार भी दिया और अब तुम्हारी बारी है फ्रैगमेंट ऑफ लाइट। ये सुनकर चेयरमैन को वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू आकर देख लो मोनार्च ऑफ फ्रॉक। फिर वहाँ पर फोर्स मुनार अपनी आय से चेयरमैन गो पर अटैक करता है, लेकिन चेयरमैन गो इसकी आइस से बचते हुए इसकी आइस को वहाँ पर तोड़ देते हैं और फिर वो इस पर एक खतरनाक पंच मारते हैं। लेकिन फोर्स मुनार इनके अटैक से बच गए, इन पर अपने स्क्वाड से अटैक करता है, लेकिन चेयरमैन गो इसके स्क्वाड से भी बच जाते हैं और फिर वो अपनी पाइन से इसके स्क्वाड को वहाँ पर तोड़ देते हैं। फिर इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और फाइट करते करते चेयरमैन गो एक जगह बैठ जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि मेरी ये लिमिट है, अब मैं क्या करूं। फोर्स मुनार ये देखकर कहता है कि अब तुम्हारी कैपेसिटी खत्म होगी वैसल, तुम काफी डिसअपॉइंट हो रहे होगे फ्रैगमेंट ऑफ लाइट। ये कहते हो फोर्स मुनार तेजी से चेयरमैन गो के पास आता और अपनी स्क्वाड चेयरमैन गो के अंदर घुसा देता है, जिससे चेयरमैन गो के मुंह से वहाँ पर खून आने लगता है। फिर फोर्स मुनार वहाँ पर कहता है कि अब तुम्हें नया वैसल ढूंढने में 1 या 2 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक ये दुनिया बचेगी नहीं और हम इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलती थी कि तुमने इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने का सोचा। ये सुनकर चेयरमैन को वहाँ पर हंसते हैं और इसकी स्क्वाड को पकड़कर कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं बिना कोई रीजन के तुमसे फाइट कर रहा था। मेरा ये प्लान था कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं। ये सुनकर फोर्स मुनार को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आती कि चेयरमैन को क्या बोल रहे हैं। फिर चेयरमैन को अपने फायर मैजिक से इस पर अटैक करते हैं, लेकिन फोर्स मुनार इनके अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव था, अगर ये ऐसा है तो फिर तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। चेयरमैन को वहाँ पर हंसते हैं और जहाँ पर इन्होंने अटैक किया था वहाँ पर वो शीशा टूट जाता और ये देखते हुए फोर्स मुनार कहता है कि अब क्या, तुम्हें क्या लगता है कि इससे सब कुछ बदल जाएगा। फिर चेयरमैन गो के अंदर से वहाँ पर एक शैडो आंट निकलती है और वो शैडो आंट इस टूटे हुए शीशे से बाहर निकल जाती है। ये देखते हुए फोर्स मुनार कहता है कि एक शैडो आंट मेरा भला क्या ही बिगाड़ लेगी। फिर फोर्स मुनार अपने मन में सोचता है कि क्या वो उसके पास तो नहीं जा रही। ये सोचते हुए फोर्स मुनार तेजी से भागते हुए उस आंट की तरफ जाने लगता है और वो उस भागती आंट की तरफ अपना अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर जिनो अपनी शैडो चेंज स्किल की मदद से आ जाता है और वो इसकी स्क्वाड को अपने हाथ से रोक देता है। फिर वो फोर्स मुनार की गर्दन पकड़कर कहता है कि आखिर तुम क्या हो, एक आई सेल्फ। फिर फोर्स मुनार अपनी आइस की मदद से जिनो का हाथ वहाँ पर फ्रीज कर देता है, लेकिन जिनो
अपनी डैगर्स की मदद से वहाँ पर अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर फोर्समैन जिनू से कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले उस इंसान को बचाना चाहिए? ये कहते हुए फोर्समैन अपनी उंगली ऊपर करता है और जिनू उसकी तरफ ही देखता है और जिनू वहाँ पर क्या देखता है कि चेयरमैन गो वहाँ पर जख्मी पड़े होते हैं और वो वहाँ पर मरने की हालत में होते हैं। फोर्समैन चेयरमैन गो को दिखाते हुए जिनू से कहता है कि अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तुम मुझसे फाइट कर लो या तुम उस इंसान को बचा लो। ये कहते हुए वो अपनी स्क्वाड चेयरमैन गो की तरफ फेंकता है। जिनू वहाँ पर अपनी कमांडर स्किल से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर जिनू के कमांडर स्किल का कोई असर नहीं होता। फिर जिनू खुद ही जाकर अपनी स्क्वाड निकाल कर इस स्क्वाड को वहाँ पर चेयरमैन गो को लगने से पहले इसे वहाँ पर रोक लेता है। फिर फोर्समैन वहाँ पर अपना पोर्टल खोलता है और वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी जिनू वहाँ पर अपनी सारी डैगर्स निकाल लेता है और वो इस पर अपना अटैक करता है, जिससे जिनू का एक डैगर फोर्समैन के कंधे पर जाकर लग जाता है और फोर्समैन जाते हुए जिनू से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे शैडो मोनार्च, और अगली बार मैं तुमसे इस चीज का जरूर बदला लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिनू चेयरमैन गो के पास जाकर बैठ जाता है और वो चिल्लाते बीरू को वहाँ पर बुलाता है। बीरू भागकर जिनू के पास आ जाता है और जिनू वहाँ पर बीरू को चेयरमैन गो को हील करने को कहता है। बीरू वहाँ पर चेयरमैन गो को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जिनू से कहता है कि मेरे कीलिंग मैजिक इन पर काम नहीं कर रहा है। फिर जिनू वहाँ पर अपना होली वाटर ऑफ लाइफ निकालता है और वो अपने मन में कहता है कि इससे जरूर काम बन जाएगा, लेकिन चेयरमैन गो जिनू पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर संग, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए। कुछ दिनों बाद तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा मिस्टर संग, लेकिन मैं उस वक्त चाहता हूँ कि तुम सिर्फ ह्यूमैनिटी की साइड लो। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं मिस्टर संग, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। मैं हमेशा अपनी कमजोर सी बॉडी को ही संभालता रहा। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मिस्टर संग, और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम इंसानों की जरूर हिफाजत करोगे। ये कहते हुए मिस्टर गो वहाँ पर मर जाते हैं और जिनू और बीरू बस इसे देख ही रहे होते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग की सभी शीशे भी टूट जाते हैं। फिर वहाँ पर कोरिया पे बारिश होने लगती है और वहाँ पर सभी न्यूज में भी चेयरमैन गो की मौत की खबर आ जाती है। फिर हमें चेयरमैन गो के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन गो की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है और वहाँ पर जिनू मिस्टर चुल से पूछता है कि आप ठीक तो हैं। इस पर मिस्टर चुल कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं आखिरी वक्त में वहाँ पर नहीं था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ नहीं है। अब वो मुझसे कल ही तो कह रहे थे कि हमने ट्रिप पर जाना है। ये बोलते हुए मिस्टर चुल वहाँ पर रोने लगते हैं और वो जिनू से कहते हैं कि लेकिन मुझे खुशी है मिस्टर संग कि तुम आखिरी वक्त में उनके साथ थे। जिनू वहाँ पर कहता है कि नहीं मिस्टर चुल, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मिस्टर गो की जान लिया। और ये कहते हुए जिनू वहाँ पर रोने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनू न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा होता और वहाँ पर जिनू सभी न्यूज रिपोर्टर्स को बताता है कि कुछ 20 का ग्रुप स्ट्रॉन्ग हंटर्स को मार रहा है और इन्हें मारकर वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ये सुनकर एक रिपोर्टर इससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये 20 ग्रुप आखिर किस तरह का है। जिनू वहाँ पर इनसे कहता है कि ये 20 का ग्रुप उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो स्ट्रॉन्ग हंटर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी हिफाजत करें और कुछ ऐसे कोलीग्स के साथ रहें जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर आपके पास ऐसे कोलीग्स नहीं है तो आप एसोसिएशन से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड देखना है तो कमेंट करें। गुड बाय।